Good evening. Good evening all of you. चलिए नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट के अगली कड़ी को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूनिट डिजिट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ अभी बेसिक क्वेश्चन थे, आज कुछ मॉडरेट लेवल से अप चलेंगे, ऊपर चलेंगे और हम आपको बताएंगे यूनिट डिजिट निकालने के तरीके और अच्छे से और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। तो गुड इवनिंग मुस्कान। चलो चलो फटाफट सब लोग शेयर करो, सेशन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, चलो आज कुछ चीजें सीखेंगे और उस पर यूनिट डिजिट निकालेंगे, जिसमें सीधे सीधे प्रश्न हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आज आपको सिखाऊंगा n प्राकृत संख्याओं का योग पर यूनिट डिजिट निकालना। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के बारे में मैं बताऊंगा। प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं के योग। आज n प्राकृत संख्याओं के योग से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। गुड इवनिंग निकिता, गुड इवनिंग बेटा, बहुत अच्छे। आ जाओ फटाफट सेशन को आगे बढ़ाओ, शेयर कर दो एक बार। ठीक है, आज चलेगा सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में आपको यूनिट डिजिट सिखाएंगे। इसका आज यूनिट डिजिट सीखेंगे आप कुछ अलग। क्लास को लगातार देखते रहिएगा। आज यूनिट डिजिट सीखेंगे सभी प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं उससे रिलेटेड आज सभी चीजों को बताएंगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आएगा शो करेगा, रुक जाओ, परेशान मत हो आप लोग। आ जाओ फटाफट सब लोग आ जाओ, सेशन को लाइक करो। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज हम बताएंगे सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको फैक्टोरियल के बारे में। इसके बाद बताऊंगा पावर पे पावर आ जाए, पावर पे पावर आ जाए बताऊंगा। पहले ये बेसिक चीज थोड़ी सी बताते हैं। इसमें दो चीज सीखेंगे। पहली बात संख्याओं का योग करना, दूसरी बात संख्याओं के योग में यूनिट डिजिट निकालना। पहली संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं वो सीख जाएंगे, और दूसरी चीजें संख्याओं के योग का यूनिट डिजिट निकालेंगे। यूनिट डिजिट क्या होता है, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो पहला पॉइंट इसका मैं स्टार्ट करता हूं। इसका पहला पॉइंट, आपको पता है नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है, आपको पता है नेचुरल नंबर के बारे में। तो देखो, ध्यान से देखो, एक होता है नेचुरल नंबर और एक होता है नेचुरल डिजिट। सबसे पहले नेचुरल डिजिट के बारे में जानते हैं। नेचुरल डिजिट क्या होता है, देखो नेचुरल डिजिट। नेचुरल डिजिट क्या होता है, कहते हैं सर 1 to 9, ये नेचुरल डिजिट होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 to infinite, 1 to infinite। तो मेरे पास है नेचुरल डिजिट 1 to 9 और नेचुरल नंबर है, तो हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल डिजिट भी आ जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो हम पढ़ेंगे आज इसके बारे में, और पढ़ेंगे फैक्टोरियल और समेशन। ये तो एक प्रकार का समेशन ही है पूरा। जैसे कि मैंने बताया था समेशन और फैक्टोरियल के बारे में, तो आप पहले एक चीज जान लो, समेशन इसे हम सिग्मा बोलते हैं
और इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, या इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, और इसे बोलते हैं समेशन। सम से बना है, देखो सम लिखते बार बना वही समेशन, ये समेशन है, इसे सिग्मा बोलते हैं। इसका मतलब होता है एडिशन, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। समझे भैया? आज एडिशन के बारे में पढ़ेंगे, एन नेचुरल नंबर के एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, एन नेचुरल नंबर के एडिशन की वजह से कि मैंने यहाँ पे हिंट दिया सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, और उसके बाद फैक्टोरियल के बारे में देखेंगे, फिर पावर पे पावर देखेंगे। ठीक है, चलिए हम पहला पॉइंट इसका स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक, n तक, ये क्या n प्राकृत संख्याओं का योग है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, ये जनरल बेसिक फार्मूला होता है। जब मैं आपको इसके बारे में अलग से पढ़ाऊंगा ना, तो मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताऊंगा निकालने का। तो पहले आज बस हम ये सीखेंगे यूनिट डिजिट निकालना, तो इसके साथ हम सीख लेंगे बेसिक के बाद हम आएंगे यूनिट डिजिट पर। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला ये होता है, जैसे मैं बोल दिया, एग्जाम्पल आपको दूं, 1 + 2 + 3 + डैश डैश डैश, मैंने यहाँ लिख दिया 50। अब मैं बोला इसका योग और इकाई अंक दोनों बताना है, योग बताना है, इकाई अंक बताना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है n, ये क्या है n, तो हम वैल्यू उठा के रखेंगे क्या, 50 × 50 + 1/2। अब देखो यहाँ पे 50 1 51/2, 2 से काटते ही 25 हो जाता है। अब आप देखो ये क्या है, ऑड, मेरे पास क्या आया बेटा, ये 25 और यहाँ 51 क्या है, ऑड। बात समझिएगा। तो पहले यूनिटी, पहले योग निकाल लेते हैं। अब इसको गुणा कर दो, पहले लॉग, पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। अब इसका योग निकालना है तो गुणा कर दो इसका, तो 25 से कम 25 के 5, 25 से कम 25 के 5 हासिल 2। एकदम आराम से करना, जैसे आप कॉपी पे करते हो मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं। 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 × 5 125 + 2 127, कितना आ गया 127, मतलब 1275। अब इसका यूनिट डिजिट, आप अगर इसका यूनिट डिजिट आप पूछ दे कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक बताइए, तो आप सबसे पहला काम करेंगे इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इकाई अंक निकालने के लिए आप कहेंगे सर 50 और 1 51/2, जैसे ही काटे यहाँ आ गया 25, इकाई अंक 5 आ गया और ये ऑड आ गया। किसी भी संख्या में 5 से और ऑड का मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट डिजिट क्या मिलता है 5। तो इकाई अंक कितना गया 5, यहाँ भी 5 दिख रहा है आपको, बात समझिएगा ध्यान से, वहाँ भी 5 दिख रहा है, ये भी 5 है। आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का योग अगर पूछ देता है, बहुत आराम से, ठीक है। बहुत अच्छे क्रिएटिव कॉर्नर, बहुत अच्छे बेटा। हीना नमस्ते बेटा, नमस्ते, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू अगेन एंड अगेन। एक बार सेशन को शेयर कर दो और लाइक करना मत भूलना, फटाफट सेशन को शेयर कर दो फटाफट। आपको ये चीज़ें समझ में आई, हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत बेसिक से मैंने बताया आपको। यूनिट डिजिट निकालना आपको सीधे सीधे ऐसे पूछ सकते थे, इतने का इकाई अंक बताओ, तो आपको फंडा ये पता रहना चाहिए कि किसी भी प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n+1/2।
चीजें समझ में आई? एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस पे, छोटा सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 डैश, यहाँ लिख दिया 99। अब बोला इसका दो चीज़ें पूछा, एक तो पूछा योग सम बताइए और दूसरा पूछा इकाई अंक बताइए। ध्यान समझिएगा, इकाई अंक और योग दोनों पूछा। तो आप कमेंट कर सकते हो फटाफट, आप फटाफट कमेंट कर सकते हो। इसका इकाई अंक भी निकालना है, योग भी निकालना है। आपको इकाई अंक आ गया निकालने और योग भी निकालने आ गया। एक चीज़ 2 पॉइंट सीख रहे हो, पहला योग, दूसरा इकाई अंक। चीज़ें को ऐसे ही सीखना है, रिलेट करके सीखेंगे तो हमारा बेहतरीन तरीके से तैयारी होगा। तैयारी आपकी अच्छी होगी और रिजल्ट आपका अच्छा बनेगा तो हम समझेंगे मेरा पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं। बोला इसका योग बताइए और इसका इकाई अंक बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं योग निकालूंगा। देखो बेटा, सबसे पहला काम, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रहा है तो आप उसे बार बार लिख कर याद करो, बार बार लिख कर याद करो। मैथ्स में 3 टाइम्स अगर लिख कर याद कर लेते हो, लिख कर पढ़ लेते हो, मैथ्स आपका क्लियर हो जाएगा, वो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। जैसे ये अब ये नया आ गया, बोला 1 से लेकर 99 का योग बताओ, तो आपको सर ने बताया कि इसका योग का फार्मूला होता है n + 1/2। सर ने बताया इतना। ये क्या होता है, इसका सम का फार्मूला होता है। ठीक है, मैं इसको AP से भी बता सकता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी बता सकता हूँ, बट अभी नहीं, अभी आपको मैं बहुत बेसिक से बताऊंगा। ठीक, अब आप इसका हमें बताना है योग। तो आपके पास क्या है 99 और एक बढ़ा दिए, कितना हो गया 100 और बाई 2। अब 2 से काट दो, ये कितना हो गया 50। तो हमारे पास आया 99 × 50। आप गुणा कर लो, गुणा करो, 5 × 9 = 45 के 5 हासिल 4, 5 × 9 = 45, 4 49, 49 50 आ गया इसका क्या योग। अब इसी क्वेश्चन से बोला कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। आप क्या बताइए, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए कुछ करना नहीं है आपको, तो इसका यूनिट डिजिट निकालना है। आपके पास प्रश्न यही है, 99 × 100/2। अब आप 2 से भाग लगाओगे, 50 आया और इसमें एक 0 विद्यमान है, यहाँ पड़ा हुआ है 0। जब 0 पड़ा हुआ है आपके पास बन के क्या आया यार 99 × 50। आपको गुणा नहीं करना है, 0 मिल गया तो इसका इकाई अंक कितना आ गया 0। आपका योग भी आ गया और इकाई अंक, योग कितना आया 49 50, 49 50, इकाई अंक कितना आया 0। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्रिएटिव कॉर्नर, शाबाश। 0 ये बहुत अच्छा। आ जाओ 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 फटाफट, जल्दी जल्दी सेशन को आगे बढ़ा दो। समझ में आ रहा है? चीजें बहुत आराम से करेंगे हम। ठीक, चलिए, ये था पहला पॉइंट, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का। अब आप इसे कर लोगे। ठीक, एक मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ। ये होमवर्क मैं एक आपको देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। वन प्लस 2 + 3 + 4 + 5 + डैश 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 199। इसका 2 चीज़ बताना है आपको, एक तो योग बताना है और दूसरा आपको बताना है इकाई अंक। ये आपका होमवर्क है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बच्चों का कमेंट आना चाहिए इस पर। आपको 2 चीज़ें बताना है, ये आपका होमवर्क है। अगर आप ये लगा ले तो मैं समझूंगा आपको इकाई अंक निकालना और सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं का योग आपको आ गया। ठीक है, अगला देखिएगा, इसका सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट समझ में आया होगा, सेकेंड पॉइंट, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग, सम प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब सम प्राकृत संख्या क्या होता है देखिएगा, 2 + 4 +
6 प्लस 8 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ n। अब n के स्थान पर कुछ भी रखो, कहते क्या है n क्यों आई, ये कहते हैं 2 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करिए वो इवन नंबर ही बन जाता है, या किसी भी विषम संख्या में 2 से गुणा करेंगे वो क्या बन जाता है, सम संख्या बन जाता है। तो इसीलिए 2n लिख दिए, यहाँ देखो 4, यहाँ देखो 5, यहाँ देखो 7 कर दूँ, यहाँ 9 कर दूँ। अब विषम संख्या में गुणा करें तब पर भी क्या बनेगा, इवन नंबर ही बन जाता है, ऑल इवन नंबर, इसे लिखते 2n। इसका जनरल फार्मूला, आप जैसे पहले वाले फार्मूले को पढ़े क्या थे, देखो पहला वाला फार्मूला आप यही पढ़े थे सर, n प्लस 1/2 होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। मैं बार बार लिखूंगा आपको जब तक याद नहीं हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं अगर इस चीज़ को चाहूँ 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डैश डैश डैश, यहाँ कितना बचा n। देखो पहले वाले की तरह ये बन गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2, इसका मतलब n प्लस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा n प्लस 1। तो ये इसका प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग होता है, तो क्या लिख देंगे n प्लस 1। देखिए एकदम आराम से फार्मूला निकल गया। तो फार्मूला बनाओ, रटो मत, आप फार्मूला को रटो मत, समझो कि कैसे बनाओ, ठीक है, चीज़ों को समझो। अब इस पे प्रश्न करते हैं। प्रश्न देखो कुछ ऐसे, जैसे बोल दे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डैश डैश, यहाँ क्या दे दी 20। अब बोला इसका 2 चीज़ें निकालना है, क्या, पहला योग और दूसरा इकाई अंक। इकाई अंक, ध्यान से देखिएगा, इसका योग और इकाई अंक निकालना है, ठीक है। चलो, योग निकालने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था। अब ध्यान देना बेटा, आप ये गलती मत करना, यहां लिखा है 2n और यहां मल्टीप्लाई हुआ n का, तो मेरे बच्चे आप ये गड़बड़ मत करना कि इसको n बराबर 20 लिख देना, ऐसे मत लिखना, ये गलत होगा, ठीक। ये 2n बराबर लिखोगे, क्या 2n बराबर 20, तो आएगा n बराबर 10, या जो भी संख्या होगा उसका क्या करेंगे, आधा करेंगे, इस संख्या का आधा करेंगे, इसका आधा कितना है 10, इस संख्या का आधा करेंगे। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, योग का n प्लस 1, तो 10 10 1 11 बराबर 110, इसका इकाई अंक आपको दिख रहा है 0, आप जोड़कर देख लेना, ठीक, 110। ये चीजें बहुत आराम से करेंगे आप। ठीक है बेटा, आराम से 210 कैसे क्रिएटिव, 210 कैसे, ये देखो इसका आधा किए 10 आया, n प्लस 1 रखे, 10 1 11, 10 11 दहा में 110। हाँ गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। आपने रखा उठा के, क्या हम समझ गए थे, आप उठा क्या रखे 20, n बराबर 20 रख दिए, जो कि ये गलत है, ये क्या है गलत, यही मैं बताना चाह रहा था। मत रखना, इसका आधा कर देना, लिख लो यहाँ पे, जब ऐसा फॉर्म है हाफ कर देते हैं, इसका हाफ करोगे क्या आ जाएगा n, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल है, कोई बात नहीं, दूसरी बार देखो क्वेश्चन दूसरा एग्जाम्पल के रूप में देखो, यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डैश 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 डैश, मैंने यहाँ कर दिया 50। अब इसका 2 चीजें, योग और इकाई अंक, इकाई अंक 2 चीजें, तो आप क्या करोगे, इसका 2 चीजें निकाल लो। योग क्या है, मैंने क्या बोला, इसका आधा करो, इसका आधा करोगे तो कितना आएगा 25, ये 25 क्या है n है, 25 क्या है n है। अब उठा कर रख दो n प्लस 1, मतलब 25 1 26, गुणा करो 25 का 625
650 आएगा इसका। इसका कितना आएगा, देखो आप गुणा कैसे करोगे, देखो यहाँ ध्यान दो, 25 यहाँ लिख दो, 25 प्लस 1 26, 25 पचे 600, 25 प्लस 25 एक कम 25 बराबर कितना आ गया 650। योग कितना आ गया 650। अब यूनिट डिजिट आपको दिख रहा है, यूनिट डिजिट क्या है 0। अब कहोगे सर इससे यूनिट डिजिट निकालिए, तो आप देखो एक इवन और एक 5। मैंने क्या बताया था, इवन इंटू 5 हमेशा क्या देगा, एक 0। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 0। ठीक है, ठीक, एकदम आराम से चीज़ों को करिए। देखिए आपके पास एग्जाम्पल भी हो रहे हैं जिसमें दो चीज़ें पढ़ रहे हो, आप योग पढ़ रहे हो, इकाई अंक पढ़ रहे हो। ठीक है, एक और देखते हैं छोटा सा एग्जाम्पल। देखो मैंने यहां लिख दिया कितना 100। लो अब इसका दो चीजें फिर से, योग और इकाई अंक। चलो मेरे शिकारियों शिकार करके बता दो इसका, तो मेरे शिकारियों शिकार करके बता दो, मेरे शिकारियों शिकार करके बता दो फटाक से इसका। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आधा। इसका आधा कितना होगा, n इक्वल टू कितना आएगा 50। बोलो हाँ या ना, n इक्वल टू कितना आ गया 50। इसका आधा कर दिए, आधा कर दिए। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1। लो 50 और 1 51। अब गुणा करो 50, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, 25 50, ये योग आ गया, सम इसका आ गया। अब इसका यूनिट डिजिट ये 25 50 आ गया, इसका यूनिट डिजिट आपको सामने दिख रहा है कितना 0। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, क्रिएटिव, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश क्रिएटिव। नाम भी वैसे यार क्रिएटिव कॉर्नर, अच्छे क्रिएटिव हो यार, बहुत अच्छे, शाबाश। चीजें समझ में आ रही है ना, क्रिएटिव कॉर्नर्स अच्छे जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छे, समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है। एक बार कमेंट करके बता दो मुझे, समझ में आ रही है। 1350 नहीं बेटा 25 50 आएगा, फिर से मल्टीप्लाई करिए, वेरी गुड, शाबाश इंद्रेश, ओह वेरी गुड इंद्रेश, वेलकम टू माय लाइव क्लास। ये आपका ही क्लास है, समझिए मैं क्लास में बैठा हूं या बैठी हूं। चलो इसके तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, दो चीजें सीख रहे हो, मैं बार बार बता रहा हूं, दो चीजें सीख रहे हो। पहला क्या सीख रहे हो, पहला सीख रहे हो योग करना और दूसरा सीख रहे हो इकाई अंक निकालना। चलो अभी मैंने सीख लिया, दो चीजें सीखा, एक सीखा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, दूसरा मैंने सीखा प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। भैया सम सीख लिए तो विषम भी सीख लो, ठीक है। चलो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो n मतलब विषम, तो यहां देखिए विषम मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डैश 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 डैश। इसका जनरल फॉर्मूला था 2n माइनस 1। आप n के स्थान पर कोई भी प्राकृत संख्या रखोगे आपको हमेशा क्या मिलेगा, विषम संख्या। चेक कर लो, जैसे मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा 2n माइनस 1, अब मैं n के स्थान पे 1 रखा, n इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 1 क्या है विषम। अब मैं n के स्थान पे 2 रखा, तो 2 गुणे 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर कितना आया 3। देखो सब विषम मिल रहा है ना, n बराबर मैं 3 रखूँ, तो n मतलब 2 इंटू 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। देखो आपको विषम संख्या ही मिलेगा, तो मतलब क्या कहने का है 2n माइनस 1।
गुड इवनिंग वैशाली, बहुत अच्छे बेटा, जल्दी जल्दी सेशन को आगे बढ़ा दो, फटाफट आ जाओ सब लोग। बढ़ा जागे, समझ में आ रहा है ना, बढ़ा जागे। चलो देखो, अब इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इसका जनरल फार्मूला मेरे बेटे होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर। जनरल फार्मूला इसका होता है एन स्क्वायर। अब देखो, इससे बड़े बेहतरीन बेहतरीन के दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो टाइप के मतलब कि लैंग्वेज में और एक लिख कर। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, ऐसे दे दिया 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश डैश, और यहां लिख दिया कितना, यहां लिख दिए मान लो, चलो 25 का करते हैं, विषम संख्या। अब बोला इसका योग बताओ, इसका योग बताइए। और एक छोटा सा बता दूं पहले तुम्हें, एक छोटा सा बता दूं। देखो, जैसे तुम्हारा माइंड थोड़ा सा, जैसे मैं एक छोटा सा छोटू सा बताऊं, लो छोटू सा, इतना छोटू सा। अब मैं बोलूं इसका योग बताइए। ये जो n है, यहां मैं n स्क्वायर लिखा हूं, ये काउंटिंग नंबर है, कितनी नंबर है उसका वर्क कर देना। जैसे यहां पे देखो, यहां कितनी संख्या है, यहां कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है, 5। तो ये 5 का वर्ग कर दिया, कितना आया, 25। अब जोड़ के देख लो, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25। बात समझ में आया? और अच्छे से देखो, आप कहोगे सर ऐसे आप तो गिन लिए, अब बड़ी संख्या देगा फिर कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसे जैसे दे दिया यही प्रश्न और बोला इसका योग, तो आप कुछ मत करो, इस वाली संख्या में एक जोड़ दो, कितना आया 10, इसका आधा कर दो, कितना आया 5, इसका वर्ग कर दो, कितना आया 25। एक लाइन में हो जाएगा। इस संख्या में एक जोड़ दो लास्ट वाले में, इसका आधा कर दो, उसका वर्ग कर दो। समझे ना बात को? एकदम आराम से। अब जैसे ये देखिए, यहां क्या दिए थे 25। अब मैंने क्या कहा, इस वाले संख्या, अब मैं यहां लिखता हूं, ये 25 है ना, 25 में एक जोड़ दो, कितना आया 26, 26 का आधा कर दो, कितना आया 13, 13 का वर्ग कर दो, कितना आया 169। इसका योग आ गया 169। बात समझिएगा, कितना आ गया 169। अब इसका इकाई अंक 9। अब यहां अगर निकालना है मुझे योग, तो योग क्या बोलोगे 169। मैं बोलो यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या बोलोगे 9। ठीक है, ठीक है, तेजी से बता दिया ना थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, आप भी स्पीड बढ़ाओ अपना धीरे धीरे। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो ये समझ में आया एकदम वैसे। अब इसी क्वेश्चंस को ऐसे लिख देता, इसी क्वेश्चंस को क्या लिख देता, देखो कितने टर्म्स हैं, 13 टर्म्स हैं। इस क्वेश्चंस को वर्ड्स प्रॉब्लम में लिखता, प्रथम 13 विषम प्राकृत संख्याओं का योग पूछ दे या इकाई अंक, योग या इकाई अंक बोल दे, संख्याओं का योग या इकाई अंक, तो आप निकाल सकते हो, योग भी इकाई अंक भी। ठीक है, ठीक है। और बताता हूं एग्जांपल, परेशान मत हो मेरे लल्ले, परेशान मत हो। देखो 1 + 3 + 5 + डैश डैश डैश, मैंने यहां लिख दिया कितना 39। अब मैं यहां दो क्वेश्चन यहां बना, पहला योग पहले की तरह और दूसरा इकाई अंक। ध्यान दीजिएगा, योग और इकाई अंक। तो देखिएगा ध्यान से, अब यहां दिया है 39। अब कहोगे सर फार्मूला लिखवाए थे 2n - 1, ये आखिरी टर्म था, इसको लिखवाए थे n स्क्वायर। तो आप आखिरी टर्म क्या लिखे थे 2n - 1, बोलो हाँ या ना। 2n - 1 बराबर कर दो, इस एक को इधर लाओगे, माइनस है तो इधर प्लस, ये 40 हो गया, और इधर बराबर कितना हो गया 2n। तो n बराबर कितना आ गया बेटा 20। तो मैं बार बार वही कह रहा हूं, इतना मत एक्सपेंड करो, लास्ट वाले टर्म में एक जोड़ दो और आधा कर दो। तो एक जोड़े 40, आधा किए 20, 20 का वर्ग कर दो 400। ये तुम्हारा उत्तर, इसका योग कितना आ गया 400।
इकाई अंक कितना गया 0। क्या हुआ, सब लोग कहां गए, कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, समझ रहे हो क्या अभी बैठकर? अरे गुड मॉर्निंग कर लो यार। गुड मॉर्निंग कर लो फिर से, कोई तो जवाब दो। अरे गुड मॉर्निंग कर लो यार, जब जागो तभी सवेरा। अब आप सोच रहे हो सर गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग है, गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हैं? जग जाओ यार, जग जाओ जग जाओ। हाँ वेरी गुड, 200 मीटर 400 आएगा, जग जाओ फटाफट जगो। देखो हीना जग गई, देखो हीना को गुड मॉर्निंग बोल देते हैं तब तो। जग जाओ जग जाओ। अरे जग जाओ यार, समझ रहे हो क्या अभी बैठकर? अरे उठ जाओ लाल, आ जाओ आगे बढ़ो। मेरे लाल लगता है तुम लोग अभी नींद में हो, इसलिए मैं बोला गुड मॉर्निंग, आजा गुड इवनिंग, नाइट आ गया ना, सो रहे हो क्या? जगो भाई, आज जग जा। तुझसे ज्यादा पढ़ने वाला बैठा है इस समय लाइब्रेरी में, तुझसे ज्यादा पढ़ने वाला लाइब्रेरी में बैठा है। एक कोना पकड़ के ना 12-12 14-14 घंटे कोना पे पढ़ रहे हैं बैठ के कोने में। उनको टक्कर देना है तो स्मार्ट अप्रोच लाओ और उनसे मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। कंपटीशन हाई है ना? हाई ना, कंपटीशन हाई है ही नहीं, कंपटीशन हाई है ही नहीं यार। कंपटीशन हाई तो हम लोग बना देते हैं, हम लोग मतलब बच्चे बना देते हैं कंपटीशन हाई। जो जागोगे लेट कंपटीशन बड़ा मिलेगा, पहले जागो भागो भीड़ कम मिलेगा, देर भागोगे ना भीड़ ज्यादा मिलेगा। जैसे सुबह 4 बजे उठ जाओ, भीड़ रहेगा ही नहीं। उठो 10 बजे सोकर, देखो पूरी माहौल मार्केट बन जाएगी, तो उसे भीड़ कहते हैं। तुम लेट उठ रहे हो उसे भीड़ कहते हैं, लेट उठ रहे हो उसे कंपटीशन कहते हैं। कंपटीशन तो है ही नहीं यार, पहले जाग जाओ तो। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहां तक बढ़ाए थे? 39 तक। चलो आओ आगे जाओ। यहां मैं लिख दिया जो 99, इसका 2 चीजें, एक योग और एक इकाई अंक। ओके, योग और इकाई अंक। ठीक है, चलो बता दो। क्रिएटिव कॉर्नर्स, मुस्कान, अंकिता, निकिता, हीना, आ जाओ जाओ सब। निखिल, प्रतीक, आदित्य, आ जाओ फटाफट सब लोग। चलो चलो आ जाओ, सेशन को छोड़ना मत बीच में, बहुत अच्छे समझ में आएगा। सेशन को छोड़ना मत। चलो आ जाओ जाओ, इसको करते हैं। मैंने क्या बोला? आखिरी वाले में 1 जोड़ दो तो कितना आया? 100। आधा कर दो कितना आया? 50। वर्ग कर दो कितना आया? 2500। इसका योग 2500 और इसका इकाई अंक 0। ठीक है ना? इजी, बहुत इजी है। यहीं पे लिख देता इकाई अंक बताओ। बहुत से बच्चे क्या होते? हैरान परेशान, मेरे नादान, जल्दी से आ जाओ। 1000 नहीं बेटा, 2500। कोशिश अच्छा है बेटा, बहुत बढ़िया। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, ठीक है? बट होती है यार कोशिश करने वाले भी हार होती है, डोंट वरी। वो पुरानी कहावत है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की भी हार होती है, ठीक? लेकिन जो अच्छे से कोशिश करेगा मैं उसकी हार नहीं होने दूंगा, मैं उसके सामने खड़ा हूं। अच्छा चलो, इसका 4th पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट हुआ ना? 3rd पॉइंट क्या था? विषम। चलो इसका 4th पॉइंट देखते हैं। इसका 4th पॉइंट,
तैयार हो फोर्थ पॉइंट के लिए? फोर्थ पॉइंट देखते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डैश 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 प्लस n का वर्ग। आ गया ना मार्केट में नया? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और n का यहां तक। इसका जनरल बेसिक फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये होता है इसके वर्गों का योग का फार्मूला। ठीक, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये हो गया इसके वर्गों का योग का फार्मूला। जैसे एग्जाम्पल मैं लूं इस पे, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल पहले मैं आपको समझाऊंगा। चल यहां तक के एग्जाम्पल आपको करने हैं। बोला इसका वर्गों का योग बताइए। तो मेरे बेटे देखो यहां पे क्या है, ये n यहां 5 बराबर है, तो n इक्वल टू क्या हो गया 5। अब उठा के n इक्वल टू 5 रखते हैं। 5 प्लस 1 और 2 इंटू 5 प्लस 1 बाई 6। देखो क्या लिखे, 5 6 6 5 11 बटे 6, 6 से 6 कट गया, 11 पछे 55। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, योग 55, इकाई अंक 5 है ना, ठीक है। देखो अब इसे और अच्छे से कैसे करते हैं, ये तो मैंने लिख के बता दिया बेसिक। देखो भैया इस प्रश्न को आपको मिल गया 5, n बराबर 5, तो 5 के बाद एक 6, दोनों को जोड़ दो, 6 5 11 बटे 6, ऐसे कर दो आप। 6 से 6 कट गया, गया पछे 55 कर दो। am I right? देखो अगला, मैंने यहां लिख दिया 20 का वर्ग और इसमें 2 कंडीशन, एक योग का और एक इकाई अंक का, योग का और इकाई अंक का। तो सीधे सीधे ये क्या है, n, क्या है, n है। ठीक, n, तो n इक्वल टू 20, n इक्वल टू 20। अब फॉर्मूला फिर से लिखो, बार बार फॉर्मूला लिखो जब तक याद ना हो जाए। और यह 2n प्लस 1 बाई 6। देखो अब 20 है तो 20 3 स्टेप लिखना है, 20 1 21, दोनों को जोड़ दो, 21 41 बटे 6। देखो काटो इसे, 2 3 6, 2 दहा में 10, 3 सते 21, आपके पास क्या आया 10 गुणे 7 गुणे 41, 10 गुणे 7 गुणे 41। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा शाबाश। अगर इसका इकाई अंक पूछता है तो यहाँ 0, तो यहाँ इकाई अंक सीधे 0 लिख दो। अब इसका अगर योग पूछता है तो लिखो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 2870। ठीक है, 2870 आया ना। आराम से चीज़ों को आराम से करिए, आराम से सीखिए। आज इस प्राकृत संख्याओं के योग का खात्मा करते हैं, फिर सीखते हैं हम लोग क्या, फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल खत्म हो जाए, पावर पे पावर, कुछ इस टाइप में पावर पे पावर। देखो मैं बार बार पावर पे पावर बोल रहा हूँ, तो ऐसे जैसे ये ऐसे, या तो ऐसे ऐसे, ये पावर पे पावर, ऐसे इसका यूनिट डिजिट निकालते हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर 5। आज इसके पॉइंट को खत्म करते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। तो घन मतलब क्यूब का, मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, डैश 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 कहां तक, n का क्यूब। इसका हमें यह बताना है। इसका जनरल फार्मूला कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया, हमेशा रिलेट करो। पहला वाला फार्मूला पढ़े थे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या था, आप बताओगे सर n+1/2, यस या नो। हाँ सर यही था। बाबू जब ये मिल गया, इसका वर्क कर देना, इसका क्या करोगे, वर्क कर देना। क्या मिल जाएगा, घनों का योग का फार्मूला, घनों के योग का फार्मूला। ठीक है, घनों के योग का फार्मूला निकालना है तो आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ सब लोग। कहाँ चले गए सब। चलो इसके घनों का, जैसे एग्जाम्पल करते हैं इस पे। देखो एग्जाम्पल मैंने छोटा छोटा लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको बढ़िया समझ में आए, और बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप उड़ा ही दोगे। ठीक है, मान लो यहाँ तक बोला, इसका योग बताइए, हाँ, और इसका इकाई अंक बताइए, सम और इकाई अंक। बात समझिए ध्यान से। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ n था, यहाँ 5 है, बस n इक्वल टू क्या है, 5। n इक्वल टू क्या है, 5। अब देखो 5 × 6/2, इसका क्या करोगे, वर्ग। 5 × 6, 5 1 6, देखो n 5, 5 में 1 जोड़ दिया 6/2, इसका वर्ग 2 तिया 6, कितना है, 5 तिया 15 का वर्ग। यू नो दैट 15 का वर्ग, 15 का वर्ग पता है। चलो 15 का वर्ग पे आया, मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं, देखो ध्यान से। जैसे 15 का वर्ग, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, 55 का वर्ग, 65 का वर्ग, 75 का वर्ग, 85 का वर्ग, कुछ भी आ जाए। और 5 अगर दिया हुआ है तो, 5 अगर दिया गया हो तो इकाई अंक पर इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, तो वेरी सिंपल। 5 का मतलब 25 होता है, लिख दो पहले आप। 5 का मतलब 25 होता है, लिख दो सब जगह 25, लिख दिए 25। देखो सब जगह 25 लिख दो, 5 है तो 25 लिख दो आप, निसंकोच 25 लिख दो, सब जगह 25 हो गया। अब देखो 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद क्या आता है, 3, 3 के बाद क्या आता है, 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ऐसे करते चले जाएंगे। तो आप 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 3 चौका 12, 4 पंचे 20, 5 छक्का 30, 7 छंग 42, 7 अठे 56, 8 नवा 72। ये 5 का हो गया, एक बार में 5 का हो गया। वैष्णवी बरनवाल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, ये 5 का था रूल। देखो अब यहां पे क्या है, 15। अब देखो यहां पे 1 के बाद क्या आता है, 2, तो 5 का 25 लिख दो, 2 1 कम 2 लिख दो, 225। मैं तो चाहता वैसे लिख देता, लेकिन मैं बताया आपको, सीखना है आपको बेटा, रटना नहीं है कि 15 का वर्ग क्या होता है, सीखो कैसे आया है। ठीक है, जो एग्जाम में आपको सपोर्ट करेगा। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। इसका एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे यहां मैंने लिख दिया 25 का क्यूब। लो
क्या लिख दिया 25 का क्यूब। इसका दो कंडीशन फिर से इसमें लगा दो, एक तो योग का और दूसरा इकाई अंक का। ओके, योग और इकाई अंक का, ठीक है। चलो अब 25 मतलब n बराबर कितना मिल गया 25। पहला वाला फॉर्मूला क्या था n प्लस 1/2, और जब हम इसका वर्ग कर देते हैं तो क्या मिल जाता है इसके घनों का योग। तो n क्या है 25, तो मैं यहां लिख देता हूं 25 1 26/2 और इसका वर्ग, यहां वर्ग कर दिया, ये कट गया, आया कितना 13। क्या आया 13, ठीक है। अब 25 गुणे 13 का वर्ग। इकाई अंक पूछता है, 5 तिया 15, इकाई अंक कितना आएगा 5, इकाई अंक 5 आएगा। और आपको निकालना क्या है इसका वर्ग निकालना है। तो 25 13 पच्चीस 65 के 5, 13 पच्चीस 65 के 5 हासिल 6, 13 दूनी 26, 26 6 32, कितना आ गया 325 का वर्ग। ठीक, 325 का वर्ग। अब इसका वर्ग करना है तो मैंने अभी सिखाया, 5 का कितना होता है 25, 32 के आगे कितना होता है 33, 32 और 33 का गुणा कर दो, 32 और 33 का गुणा कर दो। दो तरीके से गुणा कर सकते हो इसका, बहुत इजी में। देखो पहला मेथड मैं बताऊं, इसका पहला मेथड बताऊं, इसको आप लिख लो 32 गुणे 3 गुणे 11। तो 32 तिया 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 96 गुणे 11। अब 11 का मल्टीप्लाई मैंने सिखाया 6, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10, 11 56, 11 56। तो आप लिख सकते हो, सॉरी 10 56, 10 56, ये आ गया इसका वर्ग। इकाई अंक कितना गया 5, 10 56 25, 10 56 25, ये आ गया। बात समझिए ध्यान से, ठीक है। फिर से देख लो, मैंने इसको तोड़ दिया, 33 को तोड़ा 3 और 11 में, 33 32 तिया 96, मैंने किया 6 यहां लिखा, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10, 10 56 मैंने लिख दिया, वहां पे गुणा हो गया। चीजें आराम से करो, 50 625, 10 56 25, 10 56 25। वेरी गुड वैष्णवी, शाबाश बेटा। देखो ना कितना इजी है, आपको आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। इतना बड़ा पूछेगा नहीं, क्यूब के लिए इकाई अंक पूछ सकता है, तो इकाई अंक पूछने के लिए आराम से आप 5 मिल गया और ऑड मिल गया तो सीधे सीधे 5 उड़ा दो, चाहे जितना पावर लगा दे, ठीक है ना, चाहे जितना पावर लगा दे। जैसे मैं यहां पे लिख दूं 25 गुणे 6 3 9 5, ऐसे लिख दूं, और मैं यहां लिख दिया 100 पावर। अब मैं बोला इसका इकाई अंक बताओ, क्या बताओ इकाई अंक। तो इकाई अंक क्या बताओगे, यहाँ 5 मिला, यहाँ ऑड मिला, तो यहाँ 5 ही मिलेगा। अब 5 की पावर कुछ भी लिखो, कितना आएगा 5, उड़ा दो, कुछ करना ही नहीं यार, तेजी से करो, ठीक है ना। चलो इसका छठवां पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, कहता है कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 2 का वर्ग, 3 स्क्वायर, सम बोला है,
सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ। चीजें समझ में आ रही है ना? तो चीज़ों को आराम से समझिए, एक एक पॉइंट को प्रैक्टिस करिए, एक एक पॉइंट पर थोड़ा वर्क करिए और उसको मजबूत बनाइए। 2 बार 3 बार करोगे, आपको अपने आप वो समझ में आने लगेगा। ठीक है? गुड नाइट, गुड नाइट। सो जाओ ना, और फिर कहो सर कंपटीशन हाई है। सो लो, नींद पूरा कर लो, कंपटीशन तो बहुत इजी है ना। चलो जगो, पढ़ो, पहले उठ जाओ, चलो चलो चलो। चलो, इसका कौन सा पॉइंट था? 6 नंबर था ना, फिर से देख लो 6 नंबर। प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, डैश 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 2n का वर्ग, ये बताना है मुझे। ठीक है, बहुत बेसिक है, कुछ नहीं करना है आपको। वर्गों का फॉर्मूला प्रथम n का मिला था, तो यहां कर दो ऐसे। लो और इजी बता दो आपको। आप लिखे थे n+1 2n+1 लिखे थे, और नीचे क्या लिखे थे? 6, तो यहां लिख दो 3, यहां लिख दो 2। ठीक है, रटना नहीं है यार, याद नहीं करना है इसको। देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक तरीका बताऊंगा, अभी आप उड़ा दोगे। ठीक है ना? जैसे मैं बताऊं, आपको एग्जाम्पल दूं, मत रटो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, रटना नहीं है। देखो इसका लॉजिक समझो, एकदम स्मार्ट अप्रोच। देखो, अब मैं ऐसे लिख दिया, अब बोला इसका 2 चीजें, एक योग बता दो और एक इकाई अंक बता दो। ठीक, योग बता दो, इकाई अंक बता दो। कुछ नहीं करना है आपको, लास्ट वाला पॉइंट पकड़ना है। लास्ट वाले पॉइंट पे क्या है? 10। क्या है? 10। कुछ मत करो यार, 10 लिख दिए, अगला पॉइंट 11 लिख दो, अगला पॉइंट 12 लिख दो। 3 स्टेप, 10 11 12, और नीचे 6 से भाग लगा दो। नीचे 6 से भाग लगा दो। वहां 3 था, वो फॉर्मूला है, ये बेसिक एकदम स्मार्ट अप्रोच है। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22। लो लिख देता हूं, 10 गुणे 11 गुणे 2, तो 22, 220। कितना आया? 220। आप करके देख लो, आप करके देख लो एकदम आराम से। आप इस फार्मूले पर रखना चाहते हो, इस फार्मूले पर रख दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर उस फार्मूले पर रखोगे, उस फार्मूले पर रख के देखो, इसे देखो, उस फार्मूले पर रखता हूं उसको। क्या है? 2n बराबर 10, 2n बराबर 10, तो n इक्वल टू 5। अब उठा के फार्मूले पर रख दो, 2 × 5 × 6 × 11 बाई 3। ये देखो, 2 छंग 12, ये 5, यहाँ 10 था, यहाँ 5 है, आधा कर दिया 3 का। अब देखो क्या है भैया, 3 दूनी 6, 2 पचे 10, 11 दूनी 22, 220। तो आप ऐसा मत करो, ऐसा करो ना, स्मार्ट अप्रोच सीखो, स्मार्ट अप्रोच सीखो। ठीक है ना? आओ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे और यहां लिख दिया मैं 50, इसका वर्ग। अब बोला ये कि इसका योग बताइए और इसका इकाई अंक। देख लो ध्यान से फिर से, ये वाला देखो कितना इजी है।
लास्ट वाला पकड़ो, 3 डिजिट बढ़ो और 6 से भाग लगाओ। तो मतलब यहाँ 50 है तो 50 एक 51 और अगला 52/6। कटेगा कुछ? काट दो। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 2 से काट दो, ये 26 आ गया। आ गया? आया कितना? 50, 17, 26। आप इकाई अंक तो देख के बता दो कि यहाँ इकाई अंक कितना आ गया? 0। इकाई अंक देख के बता दो कितना आएगा? 0। ठीक है, आपके पास आया 26, 17। तो इस 5 को यहाँ गुणा कर दो। देखो 5, 17 को ऐसे छोड़ो, 5 को गुणा करो। 5 छक्का 30, 0 हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13। अब 1300 में 17 का गुणा कर दो, आपका जो उत्तर आए फटाक से आप बता दो। ठीक है, ये आप उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, कर दूं? 1751, लो 2 0 पहले लिखो। 1751 के 1 हासिल 5, 17 एक कम 17, 17 5, 17 5, लो आ गया 2200। वेरी गुड, शाबाश। यूनिट डिजिट भी आ गया, योग भी आ गया। मैंने सोचा आपको वर्क दे दूं, लेकिन आपको नींद आ रही है, आपको और ज़्यादा नींद आने लगती, कि मैं इसका मल्टीप्लाई करने के लिए दे देता। मल्टीप्लाई आराम से करो। देखो कहाँ 0 से टूट जाएगा। अब कुछ बच्चे इसमें गुणा करेंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे। देखो 5 इसको 0 बना रहा है, मतलब और कम कर रहा है। कम कर लो, आ गया 13, 26 से 13 आ गया, है ना? इजी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड शिवम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आ जाओ, एक लास्ट पॉइंट इसका लास्ट पॉइंट है 7वां, सबका साथ सबका विकास। आते हैं 7वें वाले पे लेकर। ठीक है, सब लोग सीखो। देखो कुछ नहीं करना, इसमें भी वही है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग मतलब 1 का स्क्वायर 1, 3, 5, 7, 9 प्लस डैश डैश प्लस 2n-1 का होल स्क्वायर। इसका बताना है फार्मूला। ठीक है, ध्यान देना, कुछ नहीं करना है यार। इसका फार्मूला भी आप देखोगे, कहोगे सर कितना टफ फार्मूला है, तो टफ फार्मूला नहीं है यार। देखो n बार बार लिखो, याद हो जाएगा। -1 ये माइनस है अपॉन 3, ये है इसका बेसिक फार्मूला। इसका क्या है? बेसिक फार्मूला। तो कोई बात नहीं, बेसिक फार्मूले से डरो मत, बेसिक फार्मूले से डरो मत, क्योंकि इसका भी स्मार्ट अप्रोच है। स्मार्ट अप्रोच जैसे आप लोग स्मार्ट हो, तो कुछ मत करना। जैसे अभी मैंने बताया था, इसके पहले वाले में 3 स्टेप आगे बढ़ते हैं। इसके पहले वाले में 3 स्टेप आगे बढ़े थे। देखो फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, 3 स्टेप आगे बढ़े थे। बस वैसे इसमें भी 3 स्टेप आगे बढ़ना और 6 से भाग लगा देना है, सेम है। जैसे यहां दिया, मैं एक एग्जांपल मानता हूं छोटा सा। चलो मैं यहां तक इस एक एग्जांपल, और मैं बोला इसका योग बता दो और इसका आप इकाई अंक बता दो। तो आप क्या करोगे? 3 स्टेप। यहां 9 है, क्या है यहाँ पे? 9, तो लिख दो 9 10 11/6। 9 10 11 6। देखो 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 2 पछे 10, 3 पछे 15, 15 गुणे 11। इकाई अंक तो आपको 5 मिल गया, 5 मिल गया। 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 एकम 15 116, 165। लो भैया आगे 165, है ना? इजी। राइटिंग कट रहा है? अच्छा, ऊपर वाले कट रहे हैं। तो है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। ओके, ठीक है, ठीक है, आ जाओ जाओ। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, है ना? इजी। अगला एग्जाम्पल इसका लेते हैं। मैंने यहां लिख दिया
21 का वर्ग। इसका दो चीज, एक योग बता दो और एक क्या बताओगे आप, इकाई अंक। अब कुछ नहीं करना है, मैंने बार बार बोला कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला नहीं रटना है। फॉर्मूला रटना, फॉर्मूला क्या था, लिख लो, n 4n स्क्वायर -1/3। नहीं करना इसे, लो काट दिया, नहीं करना है। आप तुरंत पकड़ो 21 को, तो यहां लिखो 21, 21 के बाद क्या आता है 22, 22 के बाद क्या आता है 23 और नीचे 6। 21, 22, 23 एकदम पहले वाले की तरह काट दो। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 11 यहां आ गया। लो आपके पास क्या आया, 7 गुणे 11 गुणे 23। अब कुछ बच्चे 11 गुणा 23 में करेंगे, फिर 7 से करेंगे ना, 7 का गुणा इसमें करो। 7 तरीके 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 161 गुणे 11। 11 का गुणा करना मैंने सिखाया आपको, 11 का गुणा करना मैंने सिखाया। तो इसको क्या करते हैं, पहले 1 लिखते हैं, फिर 6 1 7, 6 1 7, 1 1 कम 1, 17 71, 17 71। ठीक है, वेरी गुड क्रिएटिव, बहुत अच्छे बेटा, 17 71 आ गया ना। इसका इकाई अंक 1 और इसका योग 17 71। 11 का गुणा करना मैं सिखा देता हूं तुम्हें, देखो 1 मिनट लगेगा। 11 का गुणा करना, जैसे मैं बोला यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इसमें 11 से गुणा करना है। 11 से गुणा कर, बहुत से बच्चे 11 5 55 के 5 हासिल है, इतना फिर इतना फिर इतना, नहीं करना है, ये सब बाकायदी नहीं बतियाना है। 11 से है तो यहाँ क्या है, इकाई अंक पे 5 लिख दो, 5 लिख दिए। अब इसको जोड़ दो, 5 4 9, 4 3 7, 2 और 3 5, 1 और 2 3, यहाँ क्या है 1, 13 57 95। ये हो गया गुणा, आप गुणा करके चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा देखो, जैसे मैं लिखा यहाँ पे 2 7 9 5 4 7 इंटू 11, इसका गुणा करना है। ठीक, कुछ भी लिख दो, तो आप सीधे सीधे यहाँ 7 है, 7 लिख दो, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 5 4 9 1 10, 10 के 0 हासिल 1, 9 5 14 1 15 के 5 हासिल 1, 7 9 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 और 7 9 1 10 0 हासिल 1, 2 1 3 आ गया। ठीक है, आप चीजों को आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितना बड़ा प्रश्न आ जाए 11 से गुणा करने के लिए, चाहे भाग करने के लिए, हर एक चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, आप अच्छे से सीखिए। कल का पॉइंट जो हमारा चलेगा फैक्टोरियल का चलेगा, आज तो समेशन का चला, कल चलेगा फैक्टोरियल। कल की टॉपिक होगी फैक्टोरियल, जिसका सिंबल है कुछ ऐसे या ऐसे। फैक्टोरियल का मतलब हमने बताया क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कल चलेगा इस पे वार। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।